इजी एग्जाम सीरीज में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुस्लिम लॉ का। या मुस्लिम लॉ आप जानते हैं कि आपका एलएलबी के जो है थर्ड पेपर होता है और बीएलएलबी का जो सेकंड सेमेस्टर होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो यह मुस्लिम लॉ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लेके आता है। उसमें जो है कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन भी होते हैं। इसमें जो है आपके विवाह वगैरह बताया जाता है और भरण पोषण अधिकार वगैरह जो है हर एक चीज़ को इसमें डिफाइन किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन वाला हो जाता है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो हनफी होता है, आपका सिया होता है, सुन्नी होता है। इन सब चीज़ों में जो है कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो ये आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये रिवीजन वीडियो है। तो आपका जैसे कल एग्ज़ाम है तो उससे पहले आपको पढ़ना ज़रूरी है ना, और सब कुछ कवर करना ज़रूरी होता है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो है आपको जो रिवीजन वीडियो मिला वो कितना अच्छा रहा। उसके बाद जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जो कंटेंट मिला वो कितना अच्छा रहा। तो उसी तरह से मुस्लिम लॉ का जो है रिवीजन वीडियो है, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। अगर जो आप इसको जो हम ये वीडियो बता रहे हैं इसको अगर जो पूरा पढ़ के जाएंगे, पूरा अच्छे से तैयार करके जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ये जो वीडियो जो है आपको जो जानते हैं कि थ्योरी वाइज का जो है पूरा वीडियो जो है हम आपको 6 यूनिट का जो है पूरा अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो थ्योरी वाइज बिल्कुल अगर जो आपको देखना है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और यह जो है पूरा रिवीजन मतलब पूरा है आपका पूरा सिलेबस का है। तो यहाँ से हम पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखें मुस्लिम विधि में जो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अपने जो है हिंदू ला के मतलब जो है संवैधानिक विधि के अनुसार नहीं चलते। उसमें जो है उनका मुस्लिम जो विधि होता है वही उनका जो है लागू होता है। ठीक है, मुस्लिम विधि जो उनका लागू होता है तो वो केवल मुसलमानों पर ही लागू होता है। ठीक है, और वो मुसलमान जो जन्म से हों या फिर जो रूपांतरण के बाद होते हैं उनके ऊपर भी ये चीज़ लागू होती हैं। और यहाँ पे अगर जो बात की जाए तो जैसे चाहे जो भी मुस्लिम हो तो उसको चीज़ें देखना पड़ती। तो मैं स्टार्ट कर पहला पॉइंट आपका कि धारा 6 जो आपकी होती है मुस्लिम विधि में, तो उसमें क्या कहता है वो मुस्लिम कानून के तहत बहुविवाह कहता है कि मुस्लिम कानून के तहत आप धारा 6 में जो है बताया गया कि आप बहुविवाह कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपनी हिंदू में बात की जाए तो वहाँ पे बहुविवाह नहीं कर सकते, वहाँ पे आप एक ही शादी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है मुस्लिम विधि में आप जो है बहुविवाह कर सकते हैं। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपका धारा 2 में बताया गया है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम की धारा 2 में बताया गया है। इसके अंतर्गत आपको 9 आधार मिले हैं, मतलब पत्नी को जो है 9 आधार मिलते हैं कि आप जो है पति से तलाक मांग सकते हैं। और वैसे होता था क्या था कि जब विवाह विच्छेद अधिनियम नहीं आया था उसके पहले जो है पत्नी जो है तलाक मांगने के अधिकारी नहीं होती थी। उसके पहले जो है केवल पति ही तलाक दे सकता था। तो पत्नी के पास भले ही दिक्कत हो फिर भी वो तलाक नहीं मांग पाती थी। ठीक है, तो जब ये नियम 1939 में आपका आया तो उसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ें अच्छी हो गई कि पत्नियों के लिए कि भैया आपको आधार मिल गए हैं, अब तलाक मांगने के लिए आप तलाक मांग सकते हैं। ठीक है, तो केवल महिलाओं के लिए प्रावधान किया गया था। न्यायिक जो है तलाक का प्रावधान जो है ये केवल महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए न्यायिक जो है तलाक के अधिकार नहीं दिए गए हैं। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे है धारा 2(1) के तहत क्या है कि पति अगर जो 4 साल से लापता है तब वह जो है कोई महिला जो है उसका पति अगर जो 4 साल से लापता है तो वह तलाक मांग सकती है। कहाँ से? कोर्ट में जाकर जो है तलाक ले सकती है। हाँ, अगर जो 4 साल के लिए आप अर्जी डाल देते हैं और 6 मंथ में मतलब अर्जी डालने के 6 मंथ के अंदर अगर जो आपका हस्बैंड आ जाता है, आपका पति आ जाता है, तो आपकी वो जो अर्जी होगी वो निरस्त हो जाती है। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर जो वो 6 महीने के अंदर भी नहीं आता है तो आपको जो है तलाक दे दिया जाता है। ये आपका पॉइंट हो गया। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे है मुस्लिम विवाह अधिनियम जो है यह जो है हनीफी शाखा पर आधारित है। मुस्लिम विवाह अधिनियम किस पर आधारित है? तो यह जो है आपका हनीफी जो है शाखा होती है उसके ऊपर आधारित है, या एक जो है आप लोग जानते हैं सुन्नी की शाखा में से आती है। ठीक है, अकॉर्डिंग चैप्टर 17 इन कुरान, कुरान में जो है जो आपका जो है चैप्टर है या फिर उसको आयत कह सकते हैं, जो है आयत 17 के अनुसार क्या है, वृद्ध माता पिता साहबी पति एवं अवयस्क बच्चों का भरण पोषण करना जो है आपका कर्तव्य बनता है। आपको आप कार्य करने के भी ये करना होगा। ठीक है, चाहे जिनसे उनका आप भरण पोषण करें। ठीक है, जिसमें से पत्नी का जो है भरण पोषण करना अति आवश्यक है। यहाँ पर अगर पत्नी का भरण पोषण नहीं करेंगे तो चीज़ें जो है और ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं, और ये आपको जो है अधिकार, पत्नी को अधिकार है कि वो अपने पति से भरण पोषण मांगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अगला यहाँ पे पॉइंट है आपका भारतीय साक्षी अधिनियम की धारा 112 में क्या है, औरसता की पूर्वधारणा के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब जो है औरसता क्या होता है इसको हम अभी आगे आपको बताएंगे कि औरसता क्या होता है। ठीक है, तो इसका प्रावधान किस में किया गया है? धारा 112 में। ठीक है, अगला आपका पॉइंट प्रथम विवाह होते हुए भी दूसरा विवाह अगर जो आप जो उससे शादी कर लेते हैं, दूसरे विवाह से शादी मतलब पत्नी से शादी कर लेते हैं, तो यह संतान तो धर्मजता की जो है होगी,
जो है ऐसा प्रयोग नहीं, मतलब इसको जो है जो आपका जो है धारा 112 है इसमें नहीं बताया गया। मतलब जो है अगर जो मान लो आपकी पहली शादी हुई है, उसके बाद अगर जो आप दूसरी शादी करते हैं उससे जो बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं तो धारा 112 के उपबंध पर यह प्रयोज्य नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें इसमें बताई गई है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, सिया विधि में बच्चे के जन्म में स्वतः मर्ज उल मौत नहीं माना जाता है। मर्ज उल मौत क्या होता है ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, सिया विधि में आप ये चीज़ ध्यान रखना। इसके आगे जो है सिया में नहीं माना जाता है और सुन्नी में ये चीज़ मान लिया जाता है, मर्ज उल मौत मान लिया जाता है। इसको भी हमने बताया है, डिफाइन किया अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे लेवल में जाके जो है इसको डीपली हमने डिफाइन किया है। जो थ्योरी का वीडियो थे उसमें सब कुछ बताया गया है। सुन्नी विधि किसी उत्तराधिकार के पक्ष में किए गए हिबा पूर्णतः अवैध मानता है। मतलब जो है सुन्नी विधि में जो किसी पक्षकार के जो है तहत, मतलब उसके जो है हिस्से में किया गया जो है वो आपका जो है उत्तराधिकार होता है, उसको जो है पूर्णतः अवैध मानता है। ठीक है, हक सुपा आपका क्या होता है, हक सुपा जो है किसी संपत्ति को क्रय करने का पहला अधिकार या जो अधिकार रखता है उसे सफ़ी कहते हैं। मतलब हक सुपा क्या होता है, जैसे आप हमारा जो चाहें तो फ़ोन खरीदें तो आपका जो फ़ोन खरीदने का पहला अधिकार होगा। ठीक है, इसको हफ्सपा कहते हैं। और जो इसको यह अधिकार जो रखता है उसे सफ़ी कहते हैं। ठीक है, सफ़ी आपके 3 प्रकार के होते हैं। सफ़ी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सफ़ी ए शरीक, सफ़ी ए खलात और सफ़ी ए जार। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों में देखिए अंतर क्या होता है। सफ़ी ए शरीक किसे कहते हैं? या अविभाज्य संपत्ति में अंशधारी होते हैं। किसमें? जो संपत्ति को विभाज्य नहीं किया जा सकता, जो संपत्ति को बांटा नहीं जा सकता, उसमें ये अंशधारी होते हैं। सफ़ी ए खलीत क्या होता है? कोई सुविधा इसमें होती है, ठीक है, नहीं होती है। और अगला सफ़ी ए जार क्या होता है? विक्रय की जाने वाली संपत्ति का पड़ोसी। मतलब जैसे हम अगर जो मान लो हम अपना घर जो है बेच रहे हैं तो हमारी जो घर है वो विक्रय की जाने वाली वस्तु संपत्ति हो गई, और हमारा जो पड़ोसी है वो जो है क्या? सफ़ी ए जार कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अगला आपका पॉइंट, हफ सुफा के जो है लिए तलब आवश्यक होती है। जो तलब 3 प्रकार की होती हैं, तलब है मोवसिब, और आपका तलब है इसहाद, और तलब है तमलीक। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके जो है तलब 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये उर्दू के वर्ड हैं, मतलब जो है मुस्लिम विधि में तो इतना ज़्यादा आपको वर्ड समझ में नहीं आते, लेकिन हाँ याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आएंगे तो आपको समझने की नहीं ज़रूरत है, वहाँ पर टिक लगाने की ज़रूरत है, ये जान लीजिए। और अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, अविष्ट जो है वारिस जो होता है इसको क्या कहते हैं? अवशेष प्राप्त करने वाले होते हैं। अवशिष्ट वारिस क्या होते हैं? जो अवशेष प्राप्त करते हैं। अवशेष मतलब जो बचा हुआ संपत्ति वगैरह का जो हिस्सा होता है उसको प्राप्त करते हैं। अगला आपका पॉइंट, मुस्लिम विधि के अंतर्गत प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मान्यता नहीं है। प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आप लोग जानते हैं क्या होता है, इसको भी हमने जो है वहाँ पे बताया है कि 3 पॉइंट में कि यहाँ पे क्या होता है, मृत मुसलमान का अभिप्राय प्रतिनिधि से है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, भारत में मृत मुसलमान के विधिक प्रतिनिधि निष्पादक या प्रशासक को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? निष्पादक या प्रशासक को। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 211 के अंतर्गत संपूर्ण संपत्ति निहित है। अंशधारी में 12 दायद शामिल हैं। ठीक है, इसमें जो है अगर जो आप पॉइंट देखेंगे तो क्या उसमें बोल रहा है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम जो होता है आपका, उसकी धारा जो 211 है उसके अंतर्गत संपूर्ण संपत्ति जो है निहित है। किसमें? अंशधारी में 12 दायद शामिल हैं। ठीक है, अंशधारी में उसकी जो है संपूर्ण संपत्ति जो है उसको संपूर्ण संपत्ति जो है निहित होती है। अगला आपको पॉइंट यहाँ पे, नसब रक्त। नसब क्या होता है? जैसे आपका आ जाता है कि नसब का क्या मतलब होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे कि आपके जो है रक्त संबंधी, पड़ोसी, या फिर जो ऐसे करके ऑप्शन आपके दिए होंगे। तो वहाँ पे नसब का अर्थ होता है कि रक्त संबंधी आपके वारिस जो होते हैं उनको नसब कहते हैं। रक्त संबंधी वारिस को नसब कहते हैं। अगला पॉइंट आपको, सुन्नी विधि में अगर जो पिता का हिस्सा मिलता है तो 1/6 होता है। पिता का हिस्सा कितना होता है? 1/6 होता है। ठीक है, तो सुन्नी विधि होगा आपका, सिया विधि होगा, तो दोनों जगह जो है पिता का हिस्सा, माता का हिस्सा, बहन का हिस्सा, भाई का हिस्सा, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि भले ही ये दोनों मुस्लिम में आते हैं लेकिन नहीं, सुन्नी और सिया का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये चीज़ें हो गई। और हिस्से की बात की तो हमने हिस्से वाला भी एक पूरा वीडियो आपको वहाँ पे करवाया, टेबल बना के करवाया था। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट, इस्लामी स्रोत से संबंधित आपके जो क्वेश्चन है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, अल तारुखुल जो है कबीर जो है ये किताब किसने लिखी थी? आम मुस्लिम द्वारा यह लिखा गया था। ठीक है, बुक का नाम पूछ सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आप लोग जानते हैं ना, आपको 55-60 क्वेश्चन तो जो है PDF से मिल जा रहे हैं, लेकिन बाकी के 40 जो क्वेश्चन, भले वो 40 क्वेश्चन आपको नहीं करना है,
15 करना है क्वेश्चन, जैसे मान लो 60 है तो 15 क्वेश्चन अलग से करना है, 55 है तो 20 क्वेश्चन अलग से करना है, वो अपने दिमाग से करना है। तो दिमाग कहाँ लगाएंगे, वो दिमाग यहीं पे लगाएंगे कि मान लीजिए जो बुक वगैरह हैं, ये बुक वगैरह आप याद नहीं करते हैं, हमको पता है, ठीक है। तो याद करके जाइए, तो वहाँ पे आपको 75 के 75 क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, राजिम की सज़ा। राजिम की सज़ा जो है व्यभिचार के लिए है, ठीक है। झूठे आरोप को जो है काजिब कहते हैं। व्यभिचार क्या कहते हैं, झूठा आरोप होता है, ठीक है। और झूठे आरोप को जो है काजिब कहते हैं। क्या, काजिब। ये मुस्लिम के वर्ड हैं, थोड़ा ध्यान रखना। किसान, किसस क्या होता है, किस, ठीक है। किसस क्या होता है, जीवन के लिए जीवन, मतलब जैसे सऊदी में जाया जाए तो वहाँ पे क्या होता है, अगर जो चोरी किए हैं तो आपको जो है हाथ काट दिया जाएगा, मतलब जिस हाथ से चोरी किए वही हाथ काट दिया जाएगा। तो ऐसा सुनने को आता है, पता नहीं कि चीज़ें सही है नहीं सही है। मृत्यु दंड के लिए वहाँ पे मृत्यु दिया जाता है। तो वही चीज़, जीवन के लिए जीवन, भाई जो आपने गलत काम किया है भाई उसके लिए आपके साथ वही काम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें किसस कहलाती हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट, इमाम मलिक जो है, इमाम मलिक क्या होता है, दार उल हिजरा के रूप में जाना जाता था, ठीक है, या जाना जाता है। इमाम मलिक जो है दार उल हिजरा के रूप में जाना जाता है। अलग आपका पॉइंट यहाँ पे, पृथक परंपरा जो है अध कहलाती है। अध, पृथक परंपरा मतलब जो है जो परंपरा हटके होती है उसको क्या कहते हैं, अध परंपरा कहते हैं, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट, धात्र्य के आधार पर विवाह जो है शून्य होता है, ठीक है। किसमें शून्य होता है, या शून्य विधि में जो है शून्य होता है। धात्र्य आपका क्या होता है, धात्र्य वो होता है जो मतलब जो है जिसने आपको जो है दूध धात्र्य होता है, जिसने आपको दूध पिलाया हो या आपको जो दूध पिलाने के योग्य हो, ठीक है, उससे जो आपका जो शादी होती है उसको बिल्कुल शून्य माना जाता है। किसमें, शून्य विधि में माना जाता है। मुस्लिम की 7 सीमा क्षमता शादी करने की होती है, मतलब मुस्लिम की 7 सीमा क्षमता शादी करने की होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है थोड़ा ध्यान रखना कि मुस्लिम में जो है शादी करने की क्षमता कितनी होती है, तो वहाँ पे 7 हो जाएगा। ये नहीं है कि आप जो 7 ही शादी कर सकते हैं, ये केवल सीमा बताया गया, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, मुस्लिम कानून जो है आपका अध्यादेश 1961 में जो है अधिनियमित किया गया था। मुस्लिम परिवार कानून अध्यादेश जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा। मुस्लिम परिवार कानून अध्यादेश कब जो है अधिनियमित किया गया था, तो 1961 में। अगला आपका पॉइंट, हजरत अबू बकर ने जो है उमरी को पहला काजी नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था, हजरत उमरी को पहला काजी नियुक्त किया था। किसने, हजरत अबुल बकर ने, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अगला आपका पॉइंट है पे, तोधे लेखक जो है इसको किसने लिखा था, तो देह लेखक जो है इसको अहमद इब्न ए कासिम ने लिखा था, ठीक है। जो इसका काफ़ी ज़्यादा नाम जो है मुस्लिम विधि में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इसका नाम आता है कि अहमद इब्न ए कासिम, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा बुक लिखी थी, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है यहाँ पे, आकस्मिक वसीयत जो होती है वह शून्य वसीयत होता है, मतलब अचानक आपके लिए जो वसीयत दी जाती है, जैसे कोई मरने वाला उससे पहले तुरंत जो वसीयत दी जाती है, तो जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं था कि जैसे एक्सीडेंट हो गया, मतलब उसको पता नहीं था कि भैया एक्सीडेंट होना है, लेकिन एक्सीडेंट हो गया, अचानक होने वाली वसीयत जो है शून्य वसीयत कहलाएगी, ठीक है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पर, अरबी में इस्लाम का अर्थ क्या होता है, एक नए विश्वास को जानबूझकर अपनाना। अरबी में इस्लाम का अर्थ है एक नए विश्वास को जानबूझ के अपनाना। ये जो है अरबी में जो है विश्वास का अर्थ होता है, इस्लाम का अर्थ होता है, ठीक है। और अगला आपको पॉइंट, जैसे आप लोग जो है कहना नहीं चाहिए कि इस्लाम का अर्थ, इसको एग्जाम्पल के तहत बताएं। तो जैसे मान लो आप कहीं पर गए हैं या किसी सिटी में गए हैं, अगर जो वहाँ पे आप अपना बॉयफ्रेंड बना रहे हैं या गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, तो क्या होता है कि भैया एक नए विश्वास, भैया उसको तुम जानते हो नहीं ना, वो तुमको जानता है, एक नया विश्वास है, उसको जानबूझकर तुम अपना रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है, ये इस्लाम का अर्थ होता है। हालांकि इस्लाम के लिए हम गलत नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ बस समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कोई लोग ये मत समझना कि सामने वाला जो है गलत बोल रहा है, तो गलत नहीं है, ठीक है। और अबू हनीफा ने जो है कानून या उसूल की पुस्तक लिखी है, ठीक है। किसने, यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन जो बनेगा, अबू हनीफा ने जो है कानून या उसूल की पुस्तक लिखी है, तो यहाँ पे एक हाँ और ना करके जो है क्वेश्चन बन जाएगा। और एक क्वेश्चन बनेगा कि कानून या वसूल की पुस्तक जो है किस लेखक ने लिखी है, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना। अबू हनीफा, इनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है मुस्लिम विधि में, और मुस्लिम को जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने में जो है इनका भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रही हैं। परिवार कानून संघ सूची का विषय है। हाँ, संघ सूची की बात आई तो देखिए आपका भागीदारी जो है, कल एक क्वेश्चन बना था भागीदारी पे। भागीदारी आपका संघ सूची का विषय, पहले यह राज्य सूची का विषय था, लेकिन राज्य सूची से इसको हटाकर संघ सूची में डाल दिया गया था। तो अब जो है पहले जो है भागीदारी
राज्य का था, अब जो है संघ का हो गया है। उसी तरह से कानून भी जो है आपका जो है पारिवारिक कानून जो है ये आपका संघ सूची का विषय है। इस पर राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं। संघ सूची वही तो होती है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों नियम बनाते हैं। नहीं सॉरी, इस पर जो है केवल जो है केंद्र नियम बना सकता है, ठीक है। ये जो है आपका केंद्र नियम इस पर बनाएगा। समवर्ती सूची वो होती है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं। भागीदारी आपका जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। और परिवार कानून जो आपका ये संघ सूची का विषय है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, एक लड़की जब तक यौवन न प्राप्त कर ले तब तक उसका विवाह शून्य करने या वैध विवाह होगा, ठीक है। मतलब एक लड़की का अगर जो विवाह होगा, तो जैसे मान लीजिए यौवन उसका पीरियड्स वगैरह का होता होगा, ठीक है। तो जब तक जो है वह जो है उसको प्राप्त ना कर ले, उसके पहले अगर जो उसका विवाह होता है, या फिर उसको वैध विवाह मान लिया जाएगा लड़की के द्वारा, या फिर उसको शून्यकरणीय विवाह मान लिया जाता है, ठीक है। उस पर आप बिल्कुल जीरो जो है विवाह नहीं कर सकते। वो लड़की के जो है मतलब जो यौनारंभ प्रारंभ मतलब यौनारंभ को जो प्राप्त कर लेगी उसके बाद वो डिपेंड करेगा कि उसको कैसा माना जाए, ठीक है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, जिना। जिना का क्या होता है? कानून द्वारा संभोग की अनुमति नहीं है। जिना का अर्थ ये होता है, मतलब देखो कानून ने मना किया कि आप जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है मुस्लिम कानून में जिना कहते हैं, ठीक है। और जिना के वंशज नाजायज जो होते हैं इनको पत्नी पावती से वेद नहीं किया जा सकता, ठीक है। पावती से वेद किया जा सकता है। जिना के वंशज जो होंगे वो नाजायज होंगे, उनको पावती से वेद हो जाएगा, ठीक है। अगला आपको पॉइंट यहाँ पे, सिया पुरुष और सुन्नी महिला, ठीक है। सिया पुरुष और सुन्नी महिला की शादी होगी तो क्या हो जाएगा? शाहिद उसको बोलते हैं, क्या? शाहिद। सिया पुरुष सुन्नी महिला की शादी शाहिद हो जाएगा। सुन्नी में जो आपका मुता विवाह होता है ये अमान्य आपका विवाह होता है, इसको माना नहीं जाता है। सिया में जो है फासीद विवाह मान्य नहीं है। सिया में फसीद मान्य नहीं है, सुन्नी में मुता मान्य नहीं है। मुता विवाह आप लोग हो जाते हैं जो केवल जो है हैप्पीनेस के लिए या फिर जो है टेम्परेरी विवाह किया जाता है, उसको जो है मुता विवाह कहते हैं। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, सुन्नी में इद्दत के दौरान जो है शादी जो है, सुन्नी में इद्दत के दौरान शादी अनियमित कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हो गया। हनफी में महिला के लिए यौवन जो है 15 वर्ष माना गया है। हनफी जो है आपके जो है एक जो है विचारधारा है, या फिर हनफी आप कहते हैं एक शाखा है। तो इसमें जो यौवन की जो है धारा जो मतलब यौवन की जो एज मानी गई है वो 15 वर्ष मानी गई है। अगला आपको पॉइंट, तलाक एहसान का उच्चारण करके तुहरों में किया जाता है। तलाक एहसान का उच्चारण केवल तुहरों में किया जाता है। तुहरों जो क्या होता है, जो आपका जो है टाइम लिमिट होती है, जैसे पीरियड्स टू पीरियड्स के बीच की जो है टाइम लिमिट्स होती है, ठीक है, उसके बीच की टाइम लिमिट उसको तुहरा कहते हैं, ठीक है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, हनाफी क्या होता है? खुला को अपरिवर्तनीय तलाक मानते हैं। हनाफी लोग जो है आप लोग जानते हैं ये एक शाखा है। ये जो खुला विवाह होता है, मतलब खुला विवाह नहीं, खुला तलाक जो आपका होता है, इसको अपरिवर्तनीय तलाक मानते हैं। मतलब अगर जो खुला के तहत आपका जो तलाक हो गया है तो उसको अपरिवर्तनीय तलाक मानेंगे, ठीक है। और यहीं पे अगला आपका पॉइंट निकल के आता है कि ओली का सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ओली का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो ओली का सिद्धांत आपका शहरों को कम करने से रिलेटेड है, शहरों को कम करने से रिलेटेड है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, शून्य विवाह क्या होता है? शून्य विवाह सिया पुरुष आपका और पत्नी की भतीजी से मान लो शादी वगैरह कर लिया जाए बिना अनुमति के, तो वहाँ पे विवाह आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें। फासीद जो है अनियमित क्या कहते हैं? मतलब अनियमित होता है, मतलब अनियमित को नियमित किया जा सकता है, ठीक है। और बातिल जो है शून्य विवाह को कहते हैं, शून्य को कहते हैं, और सही मतलब वेद। ये तीनों चीज़ आप जो है कन्फ्यूजन नाम में करता है कि जो है अनियमित किसे कहते हैं, या फसीद किसे कहते हैं, बातिल किसे कहते हैं, शून्य किसे कहते हैं। तो ये चीज़ें कन्फ्यूजन में हमेशा रहती हैं, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। अगला आपका पॉइंट है, यौवन न प्राप्त होने पर विवाह अमान्य हो जाता है, ठीक है। फिर ये जो है विवाह तो अमान्य हो जाता है, लेकिन हाँ लड़की पर भी डिपेंड करता है। ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि मान लीजिए लड़की अमान्य नहीं मान रही यौवन प्राप्त करने के बाद, तो उसको जो है मान्य विवाह मानना पड़ेगा, ठीक है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, युवावस्था की आयु महिला जो है में जो है 18 वर्ष रखी गई है। और यहाँ पे जो है बहुत लोगों को जो है PDF जो लिए हैं उनको कन्फ्यूजन होता है कि भैया यौना अवस्था जो है ये सब चीज़ें उसमें कन्फ्यूजन होता है। तो यौना अवस्था की जो है मतलब एज जो है उसमें 15 वर्ष बताया गया है, और युवावस्था की आपकी जो है वर्ष जो है 15 वर्ष से कम बताया गया, 18 वर्ष बताया गया है। और यहाँ पे यौनारंभ जो होता है उसको 18 वर्ष से पहले माना गया है कि 18 वर्ष से पहले ही होगा, ठीक है, उसके बाद नहीं माना जाता है, ठीक है। ये चीज़ें क्योंकि यौनारंभ जो आपका होता है वो मान लिया जाता है कि 15 की एज में होना
होगा, ठीक है, या फिर उसको जो है ये चीज़ें मानी जाती हैं। और जैसे कहीं कहीं पे क्वेश्चन दिया है पीडीएफ में, तो वहाँ पे बोला गया कि यौनारंभ जो है कितने वर्ष से पहले होता है, तो यहाँ पे 18, 21 ये सब चीज़ें दी होती ना, तो वहाँ पे 18 वर्ष आपका सही हो जाएगा। और बहुत से लोगों को ये चीज़ें में दिक्कत है कि भैया आपने जो है पीडीएफ में क्वेश्चन डबल काहे किए हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ये है। देखो क्या होता है, आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो है क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा डबल नहीं, लेकिन हाँ जितने क्वेश्चन जो है मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपके डबल मिले या 15 क्वेश्चन डबल मिले, ठीक है, तो भाई ये 400 की पीडीएफ है, 450 500 की क्वेश्चनों की पीडीएफ है, उसमें 15 क्वेश्चन आपको डबल मिल गए, ठीक है, तो क्या जो एक सोच के बनाया गया कि मान लीजिए कोई बच्चा एक बार पीडीएफ पढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, मान लो उसको टाइम नहीं मिला है कि वो पीडीएफ दोबारा पढ़े, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो वो 15 क्वेश्चन मान लो तुमको डबल मिले हैं, तो उनका तो रिवीजन हो ही जाएगा ना। तो मतलब पास होने के लिए भैया आपको जो क्वेश्चन चाहिए उनका तो रिवीजन हो ही गया। ये चीज़ सोच के जो डबल बनाया गया है क्वेश्चन, उसमें डबल क्वेश्चन डाले गए हैं, ठीक है। और यही चीज़ अगर जो आप चाहें तो पीडीएफ आप लोग देखिए पीडीएफ का क्या है, तो पीडीएफ ऐसे ऐसे आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे पीडीएफ देखिए आपको पीडीएफ का कैसे क्या है, अभी भी आपको बताते हैं। अब हम आपसे जो है थोड़ा बात करने वाले हैं। जैसे आपको देखते हैं कि आपका एग्जाम जो है एमसीक्यू बेस ही होगा, एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे। आपको जो यूनिवर्सिटी शायद 75 क्वेश्चन करवाए, आपको करना होगा। ये जो 75 क्वेश्चन है, इन 75 क्वेश्चन की तैयारी जो है प्रिपेयर आप कैसे कर सकते हैं। प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो माइंड सेट होना चाहिए कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे ऐसे करने हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपका जो है आप क्वेश्चन को कैसे जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, मीन्स आपके ऑप्शन मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन मिनिमाइज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चनों की, और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन सीरीज होनी चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए। आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे ये हम आपको अब बताने वाले हैं। आपको जो है यहाँ पे जो नंबर दिया जा रहा है, आप यहाँ से जो है क्वेश्चन की पीडीएफ ले सकते हैं। तो आपकी जो है पीडीएफ लेने का मतलब यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए पूरी ऑल टू ऑल डिटेल बता दी जाएगी, आपको कैसे क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगी। इस क्वेश्चन पीडीएफ में आपकी जो है 1900 के लगभग 1900 लगभग एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन 300 लगभग आपके वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। वन लाइनर आप समझते हैं, जैसे आपका बात की जाए तो 42वां संविधान संशोधन में क्या बताया गया है, ठीक है। मोरारजी देसाई के काल में जो है कौन सा संशोधन किया गया है, आपका जो है जो अमेंडमेंट होता है तो उसके लिए जो है कौन सी धारा का चेंजिंग होना जरूरी है, या फिर ऐसे जो है काफी ज्यादा जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। या फिर आपकी धारा की बात की जाए तो धारा 143 में आपका क्या बताया गया है। और आपका अगर जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात की जाए तो वहां पे जो कोर्ट के लिए जो है क्या जरूरी होता है। तो मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के आपको 300 वन लाइनर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर जो आपको 1900 और ये 300 कुल मिला के 2200 प्लस क्वेश्चन जो है पीडीएफ में, अगर जो इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको जो है इस नंबर पे 545536 पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो पीडीएफ की डिटेल ले सकते हैं। ये क्वेश्चन और पीडीएफ आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा ये आपका एग्जाम इजी बना सकते हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि यहाँ से जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और 75 क्वेश्चन आपके जो है अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। अगर जो आप यहाँ पीडीएफ से पढ़ते हैं आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर जो आप चाहना तो यहाँ से आप पीडीएफ पे के लिए डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे, तो बात हो गई आपकी 5 पीडीएफ की। हाँ, अगर जो आपको जैसे आपको जो बजट हुआ सब्जेक्ट है, जैसे आपका मुस्लिम लॉ है या आपका इंटरनेशनल लॉ है या फिर आपका इथिक्स है, तो उसके भी आप पीडीएफ जो है वहाँ से व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके जो है आपको वहाँ से डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। और उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो पीडीएफ से आ रहे हैं, 55 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वो पीडीएफ हो जाती है, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा कि यौनारंभ की आयु से पहले विवाद की समाप्ति जो है पत्नी को युवावस्था के विकल्प से वंचित नहीं कर सकता। मतलब
यौना की आयु से पहले मान लो विवाह की समाप्ति हो गई है, तो आपको जो है युवावस्था की जो विकल्प है उससे वंचित नहीं किया जा सकता। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे पारस्परिक उपहार जो है इवाजी कहलाते हैं, मतलब एक दूसरे को पारस्परिक उपहार जो दिया जाता है उसको इवाजी कहते हैं। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे मुस्लिम पुरुष जो है एक मूर्ति पूजक या अग्नि पूजक से विवाह नहीं कर सकता है, ठीक है। और जैसे हम लोग हैं तो हम लोग क्या होगा, एक ईश्वरवादी में नहीं, हम लोग जो है मूर्ति पूजक में आ जाते हैं। जैसे कोई भी हिंदू होता है या फिर जो है और भी जैसे क्रिश्चियन में देखा जाए तो वो लोग जो मूर्ति पूजन नहीं करते हैं, लेकिन हाँ एक ईश्वरवादी में आते हैं, वो केवल जो अपने उसको मानते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। और अगला यहाँ पे पॉइंट, व्यभिचार एवं कानून द्वारा संभोग की अनुमति नहीं है। व्यभिचार या कानून द्वारा संभोग की अनुमति आपको नहीं दी जाती, तो इसको जिना कहते हैं। आपको इसको हमने पहले भी बताया, क्योंकि ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर जो आपके दिमाग में 2-3 बार पढ़ जाते हैं तो भैया वो क्वेश्चन भूलते नहीं हैं, और भूलते नहीं तो एग्जाम में अच्छे से कर पाते हो। बस सिंपल सा रीज़न ये है, बाकी कोई रीज़न नहीं। एग्जाम में आपका अच्छा एग्जाम जा रहा है तो रीज़न सिंपल सा ये है कि आपने पढ़ा है। एग्जाम आपका बेकार जा रहा है तो सिंपल सा रीज़न ये है कि आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, अच्छे से तैयार नहीं किया है। 2 चीज़ें हैं, ठीक है। चाहे अपना अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम देने जाओ, चाहे वहाँ पे जो तुक्का मार के एग्ज़ाम देने जाओ, एग्ज़ाम तो आपको देने ही जाना है। तो इससे बेहतर है कि आप पढ़ के ही जाओ एग्ज़ाम देने, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट कि मुंशी बुजुल उल रहीम बनाम लटीफुट उन्निसा पीसी का जो वाद हुआ था, या 1861 में हुआ था, इसका वाद जो है आपका खुला से संबंधित है। खुला से संबंधित मतलब पत्नी द्वारा जो तलाक दिया जाता है, ठीक है, उसमें खुला हो जाएगा, उससे यह संबंधित है। अगर आपका पॉइंट यहाँ पे विवाह संबंधी कुछ आपके क्वेश्चन हैं तो उसके हम क्वेश्चन कराएंगे। पहला आपका यहाँ पे पत्नी भरण पोषण करने के लिए 3 प्रकार से अधिकृत है, मतलब पत्नी को आपको भरण पोषण करना होगा, उसके लिए जो है 3 प्रकार से अधिनिर्धारित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकृत किया गया, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा अवैध संबंधों से उत्पन्न जो आपकी संतानें होंगी, अवैध संबंध से उत्पन्न संतानें जो होंगी वह जारस कहते हैं। क्या उसको कहते हैं? जारस। जैसे आपकी जो है शादी हो गई या फिर आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, आपका अफेयर चल रहा है, तो वहाँ से उत्पन्न जो संतान होगी वह संबंध आपको जो है मतलब जो है अफेयर चल रहा है तो भैया अवैध ही होगा, तो उससे जो उत्पन्न संतान हो जाएगी वो जारस आपकी कहलाएगी। औरसता के शर्तें क्या होती, औरसता क्या होता है, ठीक है, बच्चे को जन्म विवाह के 6 माह पूर्ण ना हो, बाद जन्मा बच्चा हो, ठीक है, औरस कहलाएगा, ठीक है। देखो मान लो आपकी शादी हुई, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, और आपकी शादी होने के 6 माह के अंदर अंदर अगर जो आपको बच्चा हो रहा है, जैसे आपकी वाइफ को बच्चा हो रहा है या फिर जो आपको बच्चा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वो बच्चा जो है औरस कहलाएगा, ठीक है। और 6 माह के बाद अगर जो उसको बच्चा हो रहा है तो नॉर्मल वो बच्चा होगा, ठीक है। औरसता में ये होता है कि ऐसा माना जाता है कि भाई ये दूसरे का बच्चा है, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, और यही चीज़ इसमें माना जाता है। और लियान द्वारा जो है इसको आविष्कार ना कर दे, ठीक है, इसको लियान द्वारा आविष्कार ना कर दिया जाता है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट तलाक जन्म तलाक के 2 वर्ष के भीतर हो, ठीक है, मतलब जो बच्चे का जो जन्म हो वो तलाक हुआ हो उसके 2 वर्ष के अगर जो भीतर होता है, ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उसको औरस नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ मान लीजिए आपका तलाक हुआ है, उसके 2 वर्ष के बाद अगर जो आपका बच्चा होता है तो उसके लिए जो है कोई जिम्मेदार नहीं होता, मतलब वो जो जैसे आपका बच्चा हुआ उसके जो है फादर की वहाँ पे जिम्मेदारी होंगी। और यहाँ पे अगर जो बच्चा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्ष के भीतर जो बच्चा होता है उसको औरसता की शर्तों में ये आते हैं, ठीक है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे सिया विधि में औरसता लिमिट जो है 10 माह के अंदर तथा 6 माह बाद जन्म बच्चा होना है, मतलब 10 माह के मान लो आपका तलाक हुआ और तलाक के 6 माह मतलब 10 माह के अंदर अगर जो आपके साथ मतलब बच्चा हो जा रहा है तो बच्चा नॉर्मल है, ठीक है। तलाक होने के वजह से आप 2 लोग हैं, 1 मिनट हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे ये है एक पर्सन, ये एक मेल है, एक ये मेल है, ठीक है, ये वाइफ है इनकी, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनसे तलाक हुआ तो ये 10 माह हो गया, ठीक है। 10 माह के अंदर अगर जो बच्चा हुआ तो जो है ये बच्चा इनका माना जाएगा। 10 माह के बाद अगर जो बच्चा हुआ तो ये बच्चा मतलब जिनसे इनकी दोबारा शादी होगी वो इनका माना जाएगा, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगला आपको पॉइंट यहाँ पे सिया विधि में जो है, और ये आपको पॉइंट बता दिए। अगला आपको पॉइंट यहाँ पे मोहम्मद अजमत बनाम जो है लल्ली, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। मोहम्मद अजमत बनाम लल्ली
बेगम के मामले में अभी निर्धारित किया गया था कि वैध अभिस्वीकृति के लिए प्रत्यक्ष अभिस्वीकृति का प्रमाण आवश्यक नहीं होता। मतलब वैध चीज़ों के लिए दिखाना नहीं होता कि आपको डायरेक्ट जो है स्वीकृति का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे पॉइंट, याकूब लाल बनाम गुल्ला के बाद में जो है जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम विधि के दत्तक अज्ञात हैं। मतलब मुस्लिम विधि का जो है उसको दत्तक जो है उसको अज्ञात माना गया था। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट, सिया विधि में गर्भस्थ शिशु के पक्ष में किया गया रिक्त दान मतलब आपको मान्य होगा। मतलब जो है वहाँ पे सिया पुरुष के जो है, जैसे सिया विधि में क्या होता है, वहाँ पे मान लो कोई पेट में बच्चा है, ठीक है, गर्भ में बच्चा है, तो उसका जो है अगर जो उसको दान किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो मान्य होगा, लेकिन बशर्ते उसका जन्म 10 माह के अंदर हो। मान लो जैसे दान आपको जो है जनवरी में किया गया है, तो बच्चा जो है आपका नवंबर से पहले पहले जन्म हो जाए, ठीक है, तो वह जो है दान माना जाएगा। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे पॉइंट, हिरजानत क्या होता है? हिरजानत होता है नाबालिग व्यक्ति की संरक्षकता हिरजानत कहलाती है। नाबालिग व्यक्ति की संरक्षकता आपकी हिरजानत कहलाती है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, जंगम और पैतृक विरासत में दिया जा सकता है। जंगम और पैतृक जो है आपका विरासत में दिया जा सकता है। यहाँ से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि आपको क्या क्या चीज़ विरासत में दिया जा सकता है। दान, ऑप्शन बी आपका जो है जंगम, ऑप्शन सी आपका पैतृक, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो वहाँ पे आपका जो है बी और सी हो जाएगा, जंगम और पैतृक आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, मुतावली जो है क्या होता है? वक्फ का प्रबंध व प्रशासन संभालने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, मुतावली जैसे अब देखा जाए तो हिंदुओं में क्या है, हिंदुओं में जैसे कोई मंदिर है उसका जो है जो मैनेजमेंट संभालता है, उसका जो पुजारी कह सकते हैं आप ना, तो उसको क्या कहते हैं? जो है पुजारी कहते हैं, या फिर उसको जो मैनेजमेंट संभालते हैं ठीक, उसको पुजारी हम लोग नॉर्मली कह देते हैं। मुस्लिम में क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका जो है वहाँ पे मस्जिद होती है, ठीक है, उसको जो चीज़ें संभालते हैं, उसको जो मैनेज करते हैं, ठीक है, उसको क्या मुतावली कहते हैं। ये चीज़ें आपको बस समझाने के लिए है, ठीक है, तो इसको थोड़ा अन्यथा मत लेना कि आपको मुतावली नहीं हाजी कहते हैं, ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ें थोड़ा आप लोग कॉमन सेंस लगाना कि आपको बस एक पढ़ाने का तरीका है, समझाने का एक तरीका है। ठीक है, अगर ज़्यादा ही आपको जो पढ़ने का है चीज़ें हैं तो आप भैया मार्केट से बुक लेके आइए और बेहतर तरीके से डिटेल में खूब पढ़िए, तो बेहतर आपके लिए वो रहेगा। ठीक है, आपके लिए वो एग्जाम ही नहीं, वो आपके लिए ज़िंदगी भर का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, जो वसीयत करता के मृत्यु करता है उसी उनकी उनकी जो है वसीयत जो है सुन्नी होती है। जैसे मान लीजिए आप जो हैं, आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा है, उसकी वसीयत जैसे आपने उनकी हत्या कर दी है, तो वो जो वसीयत आपके नाम लिखी गई थी, जो आपके नाम थोड़ी भी प्रॉपर्टी आनी थी, वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। किसमें? सुन्नी विधि में। ठीक है, वो प्रॉपर्टी आपके लिए शून्य हो जाएगी। वक्फ के घोषणा कर दिए जाने के बाद संपत्ति अल्लाह में निहित हो जाती है। मतलब वक्फ क्या होता है? जैसे आपने बोला कि भैया हम दान दे रहे हैं, उसके बाद वो संपत्ति जो है आपकी जो हो जाएगी वो अल्लाह के नाम हो जाएगी, अल्लाह में निहित हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ होता है। जैसे हमने कहा कि भैया हम इतना रुपए जो है चंदा में दान दे रहे हैं, मंदिर को दान दे रहे हैं, उसके बाद वो जो हमारे रुपए हो जाएंगे वो मंदिर के नाम हो जाएंगे, मतलब भगवान के नाम हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह वक्फ के घोषणा करने के बाद जो है वह संपत्ति जो है अल्लाह में निहित हो जाती है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, वक्फ जो है क्या होता है? समिति का लीडर होता है। मतलब जैसे आपने जो है ग्रुप, जैसे मंदिर का ग्रुप वगैरह होता है, या फिर यहाँ पे जो है अध्यक्ष होता है, कोषाध्यक्ष होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसका जो लीडर होता है उसको जो है वक्फ कहते हैं। ठीक है, और हिंदू और मुस्लिम दोनों के द्वारा इसको गठित किया जाता है। ठीक है, गठित किया जाता है या गठित किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अगला आपको पॉइंट यहाँ पे, धर्मजता पितृत्व की जो है स्वीकृति के बाद इसकी वापसी नहीं की जाती। मतलब मान लो आप किसी बच्चे को मान लिए कि इसके हम पिता हैं, तो उसके बाद आप भैया उसकी वापसी नहीं कर सकते। मतलब वो ये मना नहीं कर सकते कि नहीं हम इसके पिता नहीं हैं, ये चीज़ें। ठीक है, अगला आपको पॉइंट यहाँ पे, जायज़ संतान एवं हत्यारे को विरासत से अपरिवर्जित किया जा गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, गूंगा व्यक्ति संरक्षक के माध्यम से वसीयत कर सकता है। अब गूंगा व्यक्ति जो है कैसे वसीयत करेगा? वो तो बोल तो पाएगा नहीं, तो वकील आके क्या लिखेंगे? घंटा नहीं ना, तो क्या करेगा? जो उसका गूंगा व्यक्ति का कोई संरक्षक होगा उसके माध्यम से वो वसीयत जो है कर सकता है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, जो परिवार के निमित्त किया जावे वह वक्फ जो है वक्फ अल्लाह औलाद कहलाता है। ठीक है, और अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, हिबा क्या होता है? हिबा को दान कहते हैं, अरियत कहते हैं, या फिर सदका कहते हैं। मतलब तेरे सदक़े में अपना सिर झुकाऊं, मतलब ये चीज़ें होती हैं। तो आपने इस पर एक जो है अच्छा सा मतलब भजन भी है, तो वहाँ पे जो है चीज़ें हैं। ठीक है, तो हिबा जो है, हिबा एक दान का मतलब पर्यायवाची ही है, तो इसको हिबा कहते हैं।
हिबा गर्भ से जन्म वाले बच्चे के लिए बट 6 माह में जन्म किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब हिबा जो है जैसे 6 माह के जो बच्चा होता है उसके जो है पहले जो है मान लो बच्चा जो जन्मा हुआ उसके लिए जो है दान मतलब हिबा किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद जो जन्मा बच्चे के लिए हिबा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे हिबा बिल एवज क्या होता है। हिबा बिल एवज होता है प्रतिकर का आभास होता है। ठीक है, हिबा बा शर्त उल एवज क्या होता है, या प्रतिकर सहित हिबा होता है। अगला आपका यहाँ पे हिबा के लिए अनिवार्य शर्त क्या होती है, संपत्ति के कब्जे का परिधान होता है। मतलब हिबा अगर जो आप दान कर रहे हैं, ठीक है, तो कि उसमें क्या हो जाएगा कि भैया वो जो चीज़ें आप दान करते हैं वह जो है आपके नाम होनी चाहिए, या जो है यहाँ पे जरूरी हो जाएगा। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे मुस्लिम विधि में भावी संपत्ति की हिबा शून्य होती है। मतलब जो ऐसा बोला जाता ना कि हाँ भाई, जैसे हम बोला गया कि भैया आपको जो है 10,000 रुपये जो है इसको जो है मंदिर के नाम से या फिर दान के नाम से या फिर दे दिया जाएगा, तो दे दिया जाएगा मतलब इन फ्यूचर वाली जो आपकी संपत्ति होगी उसको बिल्कुल आपको शून्य माना जाता है। ठीक है, शून्य माना जाता है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि आपको मिलेगी ही या नहीं मिलेगी। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे बिना प्रतिफल के धार्मिक कार्यों में संपत्ति हस्तांतरित जो है क्या कहा जाता है, सदका। मतलब क्या कहते हैं, जैसे मंदिर से आप क्या क्या है, जैसे अभी आप जानते हैं कल जो संविदा आपने पढ़ा था, तो संविदा में क्या था, कोई भी चीज़ है तो उसके लिए प्रतिफल आवश्यक होता है। तो जैसे अगर जो आप जो है मस्जिद में कोई अपना दान कर रहे हैं या फिर मंदिर में अपना दान कर रहे हैं, तो भैया उसके लिए आपको जो प्रतिफल तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ऐसा तो नहीं है कि आपको जो अल्लाह या फिर भगवान है आके भैया आप जो है कहेंगे ये लो जो है आपको जो है आपने इतना दान किया आपको ये चीज़ें दे रहे हैं, नहीं करेंगे ना, क्योंकि उससे आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। प्रतिफल कैसे मिलेगा, आपको जो है वो इनडायरेक्टली मिलेगा। मतलब भगवान का जो आप कह सकते हैं कि दया है या फिर जो है आपका जो है भगवान के प्रति जो है झुकाव जो है ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये ऐसे आपको जो प्रतिफल मिल सकता है। लेकिन डायरेक्टली तो मिलेगा नहीं, जो चीज़ डायरेक्टली दिखती नहीं है उसको आप जो है क्या कहेंगे कि भाई सब जीरो। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ मिलेगी तो वो दिखनी भी चाहिए ना, तो दिखती है नहीं, तो बिना प्रतिफल मतलब उसका कोई भाई आपको कोई चीज़ मिली नहीं ना, तो बिना प्रतिफल के धार्मिक कार्यों में जो संपत्ति का जो है आप जो हस्तांतरित करते हैं उसको सदका कहते हैं। ठीक है, अगला आपको पॉइंट यहाँ पे तलाक जो है, इसको विवाह संबंधी तलाक जो है, तलाक विवाह संबंधी आपके जो यहाँ पे प्रश्न है। तो इसमें आप देखिए, अगर जो पति 4 साल से लापता है दूसरी शादी कर सकती है, पत्नी दूसरी शादी कर सकती है, मगर अर्जी डालने के 6 माह में अगर जो पति उसका मिल जाए तो अर्जी निरस्त हो जाती है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे जब पति के द्वारा विवाह विच्छेद होता है तो उसे तलाक कहते हैं। ठीक है, नींद में दिया गया तलाक कभी भी मान्य नहीं होता है। ठीक है, तलाक उल बिद्दत जो है एक सामान्य में 3 बार जो है तलाक उच्चारण किया जाता है। देखो सबसे ज़्यादा जो है अपने और जो इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तलाक उल बिद्दत है, क्योंकि 3 तलाक इसको भी बोला जाता है, और 3 तलाक की जो है ये चीज़ों को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और तलाक तफवीज़ जो है आपका तलाक तफवीज़ ये 3 टाइप के होते हैं, मसीयत, इख्तियार और अमर बा यद, ये जो है 3 प्रकार के तलाक होते हैं। अगला आपको पॉइंट पे मुबारत। मुबारत क्या होता है, आपसी समझौते से किया गया तलाक जो है मुबारत कहलाता है। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि मुबारत क्या होता है, तो आपसी समझौते से किया गया तलाक आपका मुबारत होता है। ठीक है, डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ जो है या इद्दत अवधि के बाद भरण पोषण से रिलेटेड जो है केस है, यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, ये आपका इम्पॉर्टेंट पे जो है आप टिक कर लीजिए, और ये यहाँ से केस आपका जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगला आपका पॉइंट है समीमा आरा बनाम यूपी राज्य पति को उचित कारण तलाक देने के लिए होना चाहिए। ठीक है, ऐसा समझौता हुआ था। अगला आपका पॉइंट है इला क्या होता है, पति द्वारा झूठे व्यभिचार पर तलाक दिया जाना इला कहलाता है। पति ने मान लो आपको झूठा अपनी पत्नी को जो है व्यभिचार या फिर गलत तरीके से साबित करना जो है वहाँ पे इला कहलाएगा, उसके द्वारा तलाक दिया जाना इला कहलाएगा। इस्लाम कानून में विवाह जो है लागू 3-4 मतलब किसी में 3 प्रकार का विवाह बताया गया, किसी में 4 प्रकार का विवाह बताया गया। ठीक है, तो थोड़ा आप इसको जो है सर्च करिएगा और आपको जो क्लियर लगे वो आप जो है वहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, 3 प्रकार का या 4 प्रकार का। ठीक है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे एहसन तलाक क्या होता है, यह सर्वाधिक उचित जो है तलाक माना जाता है किसको, एहसन तलाक को। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे लियन द्वारा जो है आपका लियन जो होता है, लियन किसको कहते हैं, पत्नी द्वारा तलाक दे सकती है, लियन के द्वारा जो है पत्नी तलाक देती है। ठीक है, इला जो है 4 माह में होता है। ठीक है, 4 माह के लिए जो है जैसे इला में क्या होता है कि 4 माह जो है आपके पति ने बोला कि आपके साथ हम संभोग नहीं करेंगे और वो अपनी शर्त पे जो संभोग नहीं करता है तो वहाँ पे इला वो हो जाता है 4 माह में। ठीक है, अगला आपको पॉइंट है पे
यहाँ पे क्या होता है, जब पति पत्नी पर जार कर्म का आरोप लगाता है तो वहाँ पे लियन उसको कहते हैं, क्या, लियन। अगला आपको पॉइंट पे, खुला तलाक एक पत्नी की इच्छा पर दिया जाता है, ठीक है। खुला तलाक, खुला क्या होता है, जैसे पत्नी जो है चाहती है कि भैया इनको हम तलाक देते तो उसको क्या हो जाएगा, खुला तलाक उसको कहा जाता है, कि पत्नी के द्वारा इच्छा पर दिया गया तलाक वह खुला तलाक हो जाएगा। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, तलाक ए असन क्या होता है, इसमें 3 तलाक का उच्चारण होता है, ठीक है, उच्चारण पर होता है, तलाक प्रभावी हो जाता है। मतलब जैसे इंडिया में है क्या, 3 तलाक, तलाक 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 3 बार बोल दिए तो उसका क्या हो जाएगा कि उच्चारण 3 बार किए हैं तो तभी से आपको जो तलाक जो है प्रभावी हो जाता है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, खुला एवं मुबारक जो है तलाक करार द्वारा विवाह विच्छेद के प्रकार है। खुला मतलब पत्नी कहती है कि भैया हम आपको जो है खुला मतलब जो है तलाक दे रहे हैं, तो ये भी जो है एक जो है विवाह विच्छेद है। मतलब किसके द्वारा, करार के द्वारा, भैया हम आपको करार करके ये जो है तलाक दे रहे हैं। मुबारक क्या होता है, पति और पत्नी के आपसी समझौते से जो तलाक होता है, तो समझौता हुआ मतलब करार हुआ होगा ना कोई, तो उसके द्वारा जो तलाक दिया गया उसको भी जो है मुबारक कहते हैं। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, 4 से अधिक पत्नी होना जो है तलाक के एहसान की आवश्यक शर्त नहीं है। ये चीज़ आप पॉइंट याद रखना। तलाक, पति तलाक दे एवं तीसरे व्यक्ति द्वारा तलाक जो है तलाक तफवीज़ कहलाता है। मतलब पति तलाक दे या फिर जो है कोई तीसरा व्यक्ति आके आपको तलाक दे देते हैं तो वहाँ पे तलाक तफवीज़ कहलाएगा। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, शर्त के द्वारा समागम ना करना इला कहलाता है। मतलब जो है मान लिया आपने पति है या पत्नी से बोल दिया कि हम आपके साथ जो है 4 मंथ या फिर जो है इतने दिन जो है आपके साथ जो है क्या संभोग नहीं करेंगे, तो वहाँ पे आपको वो तलाक जो हो जाएगा, वो जो है टाइम पीरियड उसको जो बोलते हैं उसको इला कहते हैं, ठीक है, ये आपका इला हो जाएगा। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, कि तलाक तथ्य साबित ना होने पर पति और भरण पोषण देगा ऐसा पत्नी का हकदार होता है। किसमें, मोहम्मद जाकिर हुसैन बनाम स्टेट ऑफ बिहार में बताया गया था कि देखो तलाक का तथ्य जो है मतलब तलाक अगर जो आपने दिया है वो चीज़ साबित नहीं हो पाया है कि भैया किस बात के लिए आपने तलाक दिया है, ठीक है, साबित हो गया था तो कोई बात नहीं, अगर साबित नहीं हो पाया है तो पत्नी को जो है हक होता है अपने पति से भरण पोषण का। ऐसा जो है मोहम्मद जाकिर हुसैन बनाम स्टेट ऑफ बिहार में बोला गया था, ठीक है, तो स्टेट ऑफ बिहार में यहाँ चीज़ हो जाएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगला आपका यहाँ पे जो एक वाद है, चंद्र धवन बनाम जवाहरलाल धवन। 1993 में ये वाद हुआ था कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शून्य विवाह वाली पत्नी भी भरण पोषण की हकदार होती है। शून्य विवाह वाली पत्नी जो है वह भी भरण पोषण की हकदार होती है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा हिजानत। हिजानत क्या हो जाएगा, अवयस्क बच्चे की अभिरक्षा का माँ का अधिकार जो है होता है, हिजानत कहलाता है। या वर्ष जो है 7 वर्ष तक होता है, ठीक है। तो अवयस्क मतलब जो बच्चा जो है 7 साल से छोटा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है बच्चे का जो है ध्यान को रखेगा, उसकी जो है माँ रखेगी, तो उसको क्या है, हिजानत कहते हैं। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, मुस्लिम अधर्मस्थ संतानों को किसकी अभिरक्षा में रखा जाएगा, तो यहाँ पे माँ हो जाएगा। अगला आपका पॉइंट में यहाँ पे जनकता। जनकता क्या होता है, मुस्लिम विधि में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। इससे कई अधिकारों एवं कर्तव्य का उद्भव होता है, ठीक है, और इसमें माता पिता दोनों सम्मिलित होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं एक चीज़ से, पिता और प्लस बच्चा संबंध हो, ठीक है, माता प्लस उसका बच्चा संबंध हो, तो पिता और बच्चे का संबंध क्या, पितृत्व कहलाता है। माता और बच्चे का संबंध जो है मातृत्व कहलाता है। इन दोनों को अगर जो मिला दिया जाए पितृत्व और मातृत्व को, तो इसको जनकता कहते हैं, ठीक है। माता प्लस बच्चा संबंध जो है वैधानिक संबंध माना गया है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट, और सतह में जो है क्या होता है, बच्चे के माता पिता बीच जो है वैध विवाह जो है होता है, ठीक है, और सतह में बच्चे के माता पिता के बीच वैध विवाह होता है, इसको विधिवत विवाह भी कहते हैं। वैध विवाह को विधिवत विवाह कहते हैं, हम लोग जानते हैं। खर्च पायदान को जो है हाथ खर्च, मेवाखोरी, पिनमनी से भी नाम से जाना जाता है। जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि खर्च पायदान को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए हाथ खर्च, ऑप्शन बी मेवाखोरी, ऑप्शन सी पिन मनी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपको पता होगा कि ये 3 चीज़ों का जानते हैं ना, तभी तो आप करेक्ट आंसर डी लगा पाएंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, मातृत्व संबंध में विवाह और जन्म जो है बेटे से उत्पन्न होता है, ठीक है। मातृत्व अभी आपको बताया ना कि माता और जो है बच्चे का जन्म मातृत्व कहलाएगा। और यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे, विवाह के 6 माह के बाद उत्पन्न संतान औरस समझी जाती है। मतलब जो है
विवाह के 6 माह के बाद उत्पन्न संतान औरत समझी जाएगी। अगला पॉइंट आपका तुहर क्या होता है? मासिक धर्म के बीच की अवधि तुहर कहलाता है। अगला पॉइंट आपका मुस्लिम विधि में हिबा की 3 शर्त आवश्यक होती हैं। ठीक है, हिबा की 3 शर्त होती हैं। अगला पॉइंट आपका कोई भी मुस्लिम व्यक्ति 1/3 से अधिक संपत्ति वसीयत नहीं कर सकता। जैसे हिंदुओं में की जाए तो हिंदुओं में जो है वह जो है अपनी पूरी संपत्ति जो है वसीयत कर सकता है, लेकिन मुस्लिम में जो है 1/3 से अधिक संपत्ति जो है वसीयत नहीं कर सकता। बेली के अनुसार क्या होता है? स्वस्थ चित्त एवं संपत्ति स्वामी आवश्यक होता है दान के लिए। मतलब दान में ऐसा नहीं कि आपका जो है किसी का जो है पागल है या फिर कोई भी उसका जो है तबीयत ना सही है और थोड़ा मतलब ज़्यादा ही बीमार है और वह संपत्ति के स्वामी भी नहीं है, या फिर संपत्ति के स्वामी होते हुए भी वह बीमार है, तबीयत नहीं सही, पागल है, तो वह दान नहीं कर सकता। मान लो और कोई व्यक्ति जो है स्वस्थ चित्त है लेकिन वह जिसका संपत्ति जो दान कर रहा है उसका मालिक नहीं है, तब भी वह जो है दान नहीं कर पाएगा। ठीक है, दान करने के लिए आपको स्वस्थ चित्त होना चाहिए और संपत्ति का मालिक होना चाहिए। हिबा में दाता जो है संपत्ति का मालिक होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। हिबा 2 प्रकार का होता है, टिबा बिल एवज, और ये जो हिबा भी 2 प्रकार का होता है और टिबा बिल एवज भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको हो गई। अगला आपका पॉइंट मर्ज उल मौत क्या होता है? तो यहाँ पे देखो व्यक्ति के मरने की आशंका होती है, ऐसा कोई रोग जिसमें व्यक्ति के मरने की आशंका होती है तो वहाँ पे जो है उसको मर्ज उल मौत कहते हैं। इसके दौरान जो है किया गया विवाह अमान्य होता है, इसके द्वारा विवाह जो है किया जाता है उसको अमान्य हो जाएगा। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे प्रतिनिधित्व सिद्धांत एवं अपरिवर्तन का सिद्धांत नियम जो है उत्तराधिकार संबंधी कतिपय महत्वपूर्ण नियम है। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट विशेष कार्यणी में जो द्वारा वारिसों का स्वभाव कहा जाता है। यहाँ पे और 2 चीज़ें हैं, विवाह के द्वारा वारिस और विशेष रिश्ते द्वारा वारिस जो है विशेष कार्यणी के सिद्धांत मतलब वारिस में आते हैं। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा मृतक की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है। जो जैसे मान लो आपकी जो संपत्ति है उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा किसको? मानव के हत्यारे को या फिर जारकर्ता को या फिर धर्म विभेद जो करता है उसको जो है हिस्सा नहीं मिलता है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि साहबानोवाद। साहबानोवाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको सिलेबस में भी अलग से दिया गया है कि साहबानोवाद जो है आपका 1985 के बाद में बोला गया कि तलाकशुदा पत्नी पुनः विवाह जो है तक जो है अपने पति से भरण पोषण कर सकती। मान लीजिए कोई पत्नी का जो तलाक हुआ उसके बाद वह जो जब तक जो है अपना फिर से विवाह नहीं कर सकती तब तक वह जो है भरण पोषण जो है अपने पति से ले सकती है। ये चीज़ जो है साहबानोवाद में हुआ था। भरण पोषण आपको जो है 3 प्रकार से अधिकृत किए गए हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। पिन मनी आपको जो है इंग्लैंड में बोला जाता है। पिन मनी जो है इंग्लैंड का शब्द है, इंग्लैंड में बोला जाता है। फिका का अर्थ कानून होता है, फिका का अर्थ कानून होता है। ठीक है, और इस्तिहसन का जो है सादृश्य पर मजबूत सबूत की वरीयता होती है। दियात का अर्थ जो है रक्तधन होता है, दियात का अर्थ रक्तधन होता है। मुबा का अर्थ जो है अनुमेय होता है, मुबा का अर्थ अनुमेय होता है। और दबाव में किया गया विवाह सुन्नी जो है या फिर हनफी में मान्य होता है। दबाव में किया गया विवाह हनफी में मान्य होता है लेकिन सिया में मान्य नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे रिजा। रिजा क्या होता है? किसी स्त्री का दूध पिया हो उससे शादी निषिद्ध है। ठीक है, ये रिजा हो जाएगा। सापेक्ष असमर्थता तब होती है जब पत्नी की 5वीं पत्नी से शादी कर लें तो वहाँ पे सापेक्ष असमर्थता होती है। आपको बताया था ना, जैसे आप 4 पत्नी को एक साथ रख सकते हैं लेकिन जो है 5वीं पत्नी को वहाँ पे एक साथ नहीं रख सकते हैं, तो वहाँ पे जो है आपकी जो है 5वीं पत्नी से आप शादी भी तभी कर सकते हैं जब 4 में से आपको किसी एक को तलाक देना होगा, तब आप 5वीं पत्नी से शादी कर सकते हैं। ठीक है, जो 5वीं पत्नी से मान लो आप शादी कर लेते तो वहाँ पे सापेक्ष असमर्थता आ जाती है। और यहाँ पे एक चीज़ें और भी हैं, मान लो 2 सगी बहनों को आप जो है एक साथ शादी करके नहीं रख सकते, ये चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें हमने बहुत पहले करवा के रखी हैं। आप एक बार जाके जो पूरा थ्योरी का जो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि ऐसे यहाँ पे हो सकता है कि आपको चीज़ें ऊपर ऊपर उड़ती हो सकती हैं कि आपको समझ में थोड़ा कम आए, लेकिन हाँ अगर जो आप थ्योरी पॉइंट सब देखे होंगे तो आपको समझ आएगा। और अगर जो आप लोग यहाँ से पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, अगर जो PDF से पढ़ते हो काफ़ी तो और भी ज़्यादा आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ठीक है, और हो जाता है क्योंकि 2 दिन से आप लोग 2 एग्ज़ाम हो गए हैं तो वो आप लोग देखते आ रहे हैं कि कितना ज़्यादा बेस्ट हो रहा है। और अगला आपका यहाँ पे पॉइंट है सुन्नी में मुताविवाह अवैध होता है। सुन्नी में मुताविवाह अवैध होता है लेकिन सिया में जो है मुताविवाह माना जाता है। मुताविवाह आपको बताया ना अभी टेम्परेरी विवाह या फिर जो है हैप्पीनेस के लिए किया गया विवाह मुताविवाह हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम प्लस किताबिया लड़की जो है उसका विवाह जो है वैध विवाह हो जाएगा। मुस्लिम महिला प्लस दूसरा पति जो है उसकी शादी होती है तो वहाँ पे सुन्नी हो जाएगा। उसकी संतानें जो होती हैं वहाँ पे नाजायज़ एवं वैध
कभी नहीं की जा सकती हैं। हनफी कानून में पुरुष जो है किताबिया महिला से शादी नहीं कर सकता। हनफी कानून में पुरुष जो है किताबिया महिला से शादी नहीं कर सकता। सुन्नी मुसलमान जो है किताबिया से अगर शादी करता है तो क्या होता है, अनियमित विवाह हो जाता है। ठीक है, ये विवाह अनियमित हो जाएगा। अगला आपका पॉइंट शून्य विवाह। ठीक है, जैसे अपनी विधवा भाभी से शादी करना जो है वहाँ पे शून्य विवाह हो जाएगा। मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया था। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट यौवन के विकल्प का प्रयोग आप 18 वर्ष की आयु से पहले किया जा सकता है, ना कि उसके बाद में किया जाएगा। ठीक है, वो भी महिला के द्वारा, क्योंकि पति को यौवन थोड़ा ना होगा। यौवन की आयु से पहले विवाह की समाप्ति जो है आपका पत्नी को युवावस्था के विकल्प से वंचित नहीं कर सकता है। और पत्नी मुस्लिम महिला प्लस गैर मुस्लिम पुरुष का जो विवाह होता है वह आपका शून्य हो जाएगा। और मुस्लिम पुरुष प्लस गैर मुस्लिम महिला का विवाह जो है आपका अनियमित हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे अनुपातिक ह्रास का नियम लागू होता है वसीयत पे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है अनुपातिक ह्रास वाला, तो यहाँ पे आप लोग याद रखना कि अनुपातिक ह्रास का जो है नियम लागू होता है वसीयत पे। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे अप्रत्ययों के दत्तक देने का प्रथा मुस्लिम विधि में मान्य है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका 2 वर्ष तक पति पागल हो जाने पर तलाक लिया जा सकता है। मतलब आपका पति मान लो 2 वर्ष से पागल है तो आप जो है वहाँ पे तलाक ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक वाद निकल के आता है। ठीक है, जस्टिस सर शाह सुलेमान ने कहा था कि मुस्लिम विवाह एक सिविल संविदा एवं एक धार्मिक संलेख दोनों है। ठीक है, और आपका अगला पॉइंट यहाँ पे तलाक और सुन्नत 2 प्रकार के होते हैं, हसन और एहसन टाइप के होते हैं। तलाक और सुन्नत हसन और एहसन के टाइप के होते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट विल्सन क्या होता है, मेहर पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण को प्रतिकर है। ठीक है, विल्सन ने बोला था, विल्सन जो आप लोग जानते हैं ना कि एक विधि मतलब जो वो थे कि क्या बोलते थे, ये जज या फिर विधिवक्ता थे, इन्होंने बोला था कि विल्सन जो क्या होता है, विल्सन ने बोला कि मेहर जो है क्या होता है कि पत्नी जो है अपने शरीर का समर्पण अपने पति को कर देती है तो उसके जो है अकॉर्डिंग उसको जो प्रतिकर होता है उसके जो है उसके बदले में कुछ मिलता है तो उसको मेहर कहते हैं। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे सिया में गैर मुस्लिम से विवाह जो है शून्य होता है। सिया में गैर मुस्लिम से विवाह शून्य होता है। अगला पॉइंट आपका मुस्लिम पुरुष प्लस ईसाई महिला जो है विधिमान्य होता है। ठीक है, मुस्लिम पुरुष प्लस ईसाई महिला जो है आपका विधिमान्य हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है कि विवाह का शून्य करने का न्यायिक पृथक्करण जो है विवाह जो है उन्मत्तता हो जाएगा। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे सिया में धात्री विवाह जो है, धात्री विवाह क्या होता है, पूर्णतः निषिद्ध माना जाता है। धात्री विवाह आपको बताया क्या होता है, अभिभावक की अनुमति के बिना अवयस्क का विवाह अमान्य हो जाता है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट अब अभिभावक की अनुमति से विवाह जो आपका होता है लेकिन बिना यौवनागमन के तो वहाँ पे शून्यकरणीय हो जाएगा। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे मुस्लिम विधि शास्त्र जो क्या कहता है या जो फिका से जाना जाता है, मुस्लिम विधि शास्त्र फिका के नाम से जाना जाता है। मूसा का सिद्धांत जो है हनफी में मान्य होता है। मूसा का सिद्धांत हनफी मान्य होता है हनफी में। तो ये आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला आपको पॉइंट इद्दत के दौरान किया गया विवाह शून्य हो जाएगा। तलाक उल बिद्दत जो है 3 प्रकार के होता है। तलाक उल तफवीज जो है प्रत्यायुक्त तलाक कहलाता है। तलाक एहसन सर्वमान्य तलाक कहलाता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तलाक अहसन सर्वमान्य तलाक हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट पे वृद्धि आल का सिद्धांत जो है हिस्सों को कम करने के लिए किया जाता है। और विवाह अधिकारी की जांच की जो शक्तियां हैं वो धारा 9 में निहित की गई हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे कि सिया सुन्नी से संबंधित कुछ बात है। सिया कानून में फसीदी विवाह को मान्यता नहीं है, आपको बताएं। सुन्नी में इद्दत के दौरान शादी अनियमित होती है। विवक्षित एवं समलक्षित तलाक को सिया स्वीकार नहीं करते हैं। और मजबूरी में दिया गया तलाक सुन्नी में मान्य होता है लेकिन सिया में मान्य नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपका यहाँ पे पॉइंट आपके समाप्त होते हैं। अगर जो आप लोग इतना पढ़ते हैं, ठीक है, और मान लो पीडीएफ से चाहें तो वहाँ से आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे कम से कम आपके 450 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू वन लाइनर वगैरह सब दिए गए हैं एक सब्जेक्ट को लेकर। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको मिल सकता है। और जैसे आपके लोग जानते हैं कि बहुत से लोगों का पेपर अच्छा हो, बहुत से लोगों का नहीं है, तो आप लोग टेंशन मत लेना। और जब मान लो पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ है तो अगले पेपर की तैयारी करना, क्योंकि जो पेपर हो गया है उसके तो हम चेंज कर नहीं सकते ना। जो नहीं हुआ है उसकी तैयारी करके हम चेंज कर सकते हैं उसको जो होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट। और अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप जो है क्या डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जो आपने चैनल नहीं इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। और आपकी जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेहद अच्छा जो है चैनल है। ठीक है,
और थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।